ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के प्रेम नगर इलाके से। वार्ड नंबर 18 एक ऐसा वार्ड जहां पर दो उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। हरजीत सिंह लाडी संधू और साथ ही साथ बिट्टू, और ये दोनों उम्मीदवार मैदान में थे। और ये यहाँ पर जो पोलिंग बूथ था वो भी जो है सेंसिटिव बताया गया, लेकिन काफी अच्छा चुनाव यहाँ पर रहा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव रहा। ये बीजेपी का बस्ता और साथ ही साथ हरीश कुमार बिट्टू उनका ये बस्ता, और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हो जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव रहना भी चाहिए। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। तमाम लोगों से बात करेंगे, पहले तमाम महिलाएं हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, फिर तमाम पुरुष हैं वार्ड नंबर 18 के, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसा चुनाव रहा? शांतिपूर्ण रहा? जिंदाबाद रहा, बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्वक रहा और प्रेम से बीता। हमारे सब ने अच्छे से जिसको वोट देना था बहुत अच्छे से दिया। क्या क्या मुद्दे रहे आप लोगों ने जब आप वोट डालने गए, या फिर सिर्फ चेहरा देखा और चेहरे पर निशान लगा दिया? हमने सिर्फ बिट्टू भाइयों की अच्छाइयों को, डिम्पल रानी की अच्छाइयों को देख के हमने अपनी वोटें डाली। ये तो चलो पार्षद का चुनाव हो गया, और ऊपर क्या रहा? ऊपर भी जैसे बिट्टू भाई जी हैं ऐसे उनका रहेगा और ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं, और ये वार्ड नंबर 18 जहां पर सीधी टक्कर है हरीश बिट्टू और हरजीत सिंह लाडी संधू के बीच। ये वार्ड नंबर 18 की तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम लोग चुनाव में हिस्सा लेते हुए नजर आए, और तमाम जो मौजूद लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग जगह चुनाव प्रचार रहा और कैसा चुनाव रहा वार्ड नंबर 18 का, क्योंकि सीधी टक्कर बताई जा रही है इस वार्ड के अंदर? नहीं, बड़ा अच्छा चुनाव रहा जी। टक्कर का तो चलो 12 को पता लगेगा, वैसे अदरवाइज बहुत अच्छा, बड़ा शांति प्रिय चुनाव निपटा है। बहुत अच्छा, सबने सहयोग किया, बहुत अच्छा हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? कैसा चुनाव रहा? किन किन बातों का ध्यान रखा और किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग वगैरह हुई जो पब्लिक यहाँ पर आई? सर देखिए, हमारा तो, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ, ठीक है ना। मेरा 194 नंबर बूथ था, तो हमारा बूथ तो वैसे ही मजबूत था और हम एक तरफा जीत है हमारी, ठीक है। लोगों को पता है कि काम कहाँ होंगे और कैसे होंगे, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आज सारी जगह सरकार हमारी बीजेपी की है, तो हमारी जीत तो निश्चित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाजी? क्या माहौल रहा चुनावों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। किसकी टक्कर और कौन जीत रहा है? क्या माहौल, क्या चर्चा? कमल ही जीतेगा जी, कमल जीतेगा पूरा जी, बीजेपी जीतेगी जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। हरीश बिट्टू एक तरफ वार्ड नंबर 18 से मैदान में है, दूसरी तरफ हरजीत सिंह लाडी संधू जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और ये वो वार्ड है जहां पर मनोहर लाल भी आए आज वोट डालने के लिए। कैसा रहा सर चुनाव? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हाँ। और बीजेपी की एक तरफा बिल्कुल एक तरफा। क्यों लगता है आपको एक तरफा बीजेपी? मतलब क्योंकि सर जो काम है वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं आज पार्षद के तौर पे। तो उसका एक बड़ा रीजन रहा। और कुछ 3 प्लान से लगातार वो आ रहे हैं, तो उसका भी फर्क आएगा, उसका भी लोगों को फर्क बिल्कुल देखते हैं 12 तारीख को क्या नतीजे रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लोगों की राय जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। वार्ड नंबर 18 की तस्वीर दिखा रहे हैं और अलग अलग बूथों की तस्वीर सुबह से ही हम आपको दिखा रहे थे, पहुंचा रहे थे। वोट परसेंटेज अच्छा नहीं हुआ, और इस बात की कहीं ना कहीं करनाल वासियों को ध्यान देने की जरूरत थी कि वोट परसेंटेज अच्छा होता तो अच्छे से और चुनाव देखने को मिल सकता था। और उधर भी आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं। अगर करनाल की बात करें तो क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, कब तक रहा, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनाव था, नगर निगम का चुनाव था, तो जाहिर सी बात है सभी को हिस्सा लेने की एक जरूरत थी, लेकिन तमाम लोग इस चुनाव में हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आए। वार्ड नंबर 18 की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हरजीत सिंह लाडी संधू और साथ ही साथ हरीश बिट्टू सीधे सीधे मैदान में हैं, और
यहाँ पर जो चुनाव है वो देखने को मिला है। हम जाने का प्रयास करेंगे उस वेबसाइट पर जहाँ पर तमाम इस बात का जिक्र हो रहा है कि किस शहर के अंदर कितनी वोटिंग हुई है और कब तक हुई है। करनाल की बात करें तो टोटल बूथ यहाँ पर 317 और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो तकरीबन अगर देखने का प्रयास करें तो 43.7 आई है और अभी भी तकरीबन 2800 लोग लाइन में लगे हुए हैं और 6 बजे वो नतीजे आ जाएंगे कि कितनी वोट परसेंटेज हुई है करनाल के अंदर। और तमाम जगहों पर हमने जानने का प्रयास किया और तस्वीर देखी। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और उसमें पुलिस की अहम जिम्मेदारी रही, प्रशासन की अहम जिम्मेदारी रही और अच्छे तरीके से ये चुनाव हुआ। और अब यहाँ से ईवीएम मशीन जाती हुई नजर आएंगी। डीएसपी मैम हमारे साथ है। मैम, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव रहा और क्या कुछ एक मैसेज जो आम पब्लिक ने आप लोगों का साथ भी दिया? बिल्कुल, पब्लिक की तरफ से प्रशासन को पूरा सहयोग किया गया और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। अब ईवीएम मशीन ले जाने का प्रोसेस है, वो चल रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। जैसे ही उनका वो पूरा हो जाएगा प्रोसेस, हम बस में रखवा के स्ट्रॉन्ग रूम तक ईवीएम मशीन सुरक्षित पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीना कुमारी जी जो डीएसपी हैं और तमाम सुबह से ड्यूटी, तमाम अलग अलग डीएसपी, अलग अलग थाने के एसएचओ, तमाम पुलिसकर्मी प्रशासन के साथ मिलकर अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे थे। वार्ड नंबर 18 की ये तस्वीर हमने दिखाई जहां से सीधा मुकाबला जो है लाडी संधू और हरीश बिट्टू के बीच है और आप देख सकते हैं दोनों ही जो पार्टीज हैं उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसा चुनाव रहा? शांतिपूर्ण रही सारी वोटिंग वगैरह? मैं पहले तो अपने करनाल की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि वो घरों से निकले और वोट पोल करी और शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है और बीजेपी की लगभग सभी वार्डों में जीत हो रही है। मेयर भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। क्या कैसा चुनाव रहा सर? राम राम जी, सारी जनता को राम राम। जिन्होंने बड़े तन मन से इलेक्शन में भाग लिया और बहुत अच्छा वोट का वो समीकरण रहा और भाजपा पार्टी को लोगों ने ज़्यादा समर्थन दिया। देखते हैं 12 तारीख को नतीजे आएंगे, 12 तारीख को क्या नतीजे रहते हैं, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है वो हमने आप तक दिखाने का प्रयास किया है। अलग अलग जगहों से फिलहाल बस्ते खाली होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम समर्थक उनके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम मशीन जाएंगी अपने उस स्ट्रांग रूम की तरफ जहाँ पर 12 तारीख तक उन ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा और उसके बाद वो ईवीएम मशीनें खुलेंगी। यानी कि वो एक पिटारा खुलेगा जिस पिटारे में ये साफ हो जाएगा कि करनाल का मेयर कौन बन रहा है और ये साफ हो जाएगा कि करनाल के अलग अलग वार्ड से पार्षद कौन बन रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 18 में हमारा कई समय बीता, सुबह भी और दोपहर को भी और शाम को भी। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी टक्कर का देखने को मिला है, काफ़ी कड़ा देखने को मिला है और जीत किसकी होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक यूं ही हम पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।